साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूं। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स में से। और ये जो वीडियो रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए। यहाँ पर नज़र घुमाइए फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 अर्थात अभी के लिए जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसके लिए है बीकॉम बीए बीएससी। यहां पर लिखा हूं बीकॉम बीए बीएससी बिजनेस इकोनॉमिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको 100% आएंगे आपके एग्जाम में। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। एकदम तगड़े से क्वेश्चन निकाला हूं मैं। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, गारंटी है। इसी में से आपका क्वेश्चंस लगेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसको आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेंगे, चाहे वो बस्तर से हो, चाहे बिलासपुर से, चाहे दुर्ग से हो, चाहे आपका रविशंकर से हो, जिसमें से भी हो वे सारे विद्यार्थी इसको देख करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा बहुत ही तगड़े से जानदार शानदार तरीके से बताए जाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। और जो कुछ भी यहाँ पर बताया जाएगा वे 100% आएंगे एग्जाम में। यहीं से इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में पेपर बनेंगे। ठीक, तो चलो अब सीधे आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलूंगा। तो यहां पर लिखा हूं इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 किसके लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीकॉम बीएससी के लिए। ठीक है, तीनों क्लास के लिए, बीए बीकॉम बीएससी के लिए। अब यहां पर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लगा है हमारा यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 1 में सबसे पहले व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं परंपरागत अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है, इसको आपको बताना है। अब मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, बहुत अच्छे बातें बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो भैया जब आप यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी करेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसका प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, परंपरागत अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अंतर भी देखेंगे। और साथ ही साथ व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कार्य भूमिका भी देखेंगे। ठीक है, उसके उत्तरदायित्व भूमिका को आपको देखना होगा। ठीक है जी। तो ये है आपका यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगेगा, लिख के ले लो भाई, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन को घुमा करके बोल देंगे, जैसे तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को कैसे घुमा देंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए और उसके बाद बोला व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में केवल उत्तरदायित्व को पूछा, कर्तव्य उत्तरदायित्व को पूछा है। तो जब आप पहला यूनिट को पढ़ोगे, पहले यूनिट में से पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दिया जा सकता है, लेकिन मेरे तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगेंगे, गारंटी है। ठीक है, तो आप यूनिट 1 में से पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना होगा। दूसरा क्वेश्चन है मांग का। मांग में से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो मांग में से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मांग का अर्थ, परिभाषा, मांग के प्रकार, मांग के नियम, मांग को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, इतने को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा यूनिट 1 में से सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आप लोग को मात्र 2 क्वेश्चन बताया हूँ, दोनों क्वेश्चन को तगड़े से पढ़ लेना। एक है आपका अर्थशास्त्र टॉपिक का, दूसरा है आपका मांग टॉपिक का, जिसमें मांग के प्रकार या मांग के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। इसी क्वेश्चन को अथवा में बताया, यहाँ पर देखो अथवा में करके बताया हूँ। इसी क्वेश्चन को घुमा करके या बदल करके दे सकता है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए या किन्ने मान्यताओं पर आधारित है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करोगे। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन को तो मैं बता दिया कि तीसरा और पहला में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। तो चौथा
देखते हैं चौथा आपका क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन करना है और इसके विभिन्न प्रकार के इसके महत्व को बताना है। ठीक है, यहाँ पर लगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन दिया हूँ। 4 क्वेश्चन दिखने में है, वैसे तो मात्र 2 ही क्वेश्चन है, एक आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र का टॉपिक, दूसरा है आपका मांग का टॉपिक। तो दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। ये जो क्वेश्चन लिखा उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। अब यूनिट 2 में आते हैं, तो यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 का पिक मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। ठीक है, यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आप किसको पढ़ोगे, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को बताओगे, है ना, और उसके बाद मांग को मापने की विधियों को। ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं, मांग की लोच में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है मांग की लोच, अर्थात जो मांग की लोच टॉपिक है, डिमांड ऑफ इलेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मांग की लोच में से आपको मांग की लोच को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो। तो मांग की लोच में से मांग की जो लोच के प्रकार है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। तो मांग की कीमत लोच पहला वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और नीचे वाले क्वेश्चन में मांग की लोच के पूरे डिटेल देख लेना। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदला हूँ, बाकी दोनों एक ही चैप्टर से है। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, तो इसको आप अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे। थर्ड क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में से। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में से आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, उपभोक्ता की बचत। चौथा क्वेश्चन उपभोक्ता की बचत, पांचवा उपयोगिता टॉपिक। तो यहाँ पर इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें से पहला और दूसरा एक ही चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मांग की लोच को पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप उसको नहीं बना सकते तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को पढ़ लेना, ये दोनों। और उसके बाद उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बाद उपयोगिता को भी अच्छे से पढ़ लेना। अर्थात यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हो ना, ये 5 में से आपको 3 क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, बाकी को पेज बदल करके देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 3 में जाएंगे। तो यूनिट 3 में जाएंगे तो सबसे पहले क्या है आपका उत्पादन का। यूनिट 3 में जाएंगे तो सबसे पहले क्या है आपका उत्पादन का। आपको क्या करना है, उत्पादन का क्वेश्चन देखना होगा। उत्पादन का क्वेश्चन क्या करोगे, आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, उत्पादन से आप अच्छे से क्या करोगे, क्वेश्चन तैयार करोगे। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उसको डिटेल में पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है उत्पादन का फलन। सेकेंड क्वेश्चन है उत्पादन का फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। इसको क्या करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा पैमाने का प्रतिफल। तीसरा क्या है, पैमाने का प्रतिफल है, इसको क्या करोगे, आप डिटेल में तैयारी करोगे। और उसके बाद चौथा और पांचवा पेज बदल करके देख लेना, पढ़ लेना, छोड़ना बस मत। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट 3 में भी क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 में क्या है, मांग की, यूनिट 4 में क्या है हमारा, यूनिट 4 लगाया हूँ। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, बाजार के प्रकार, वर्गीकरण के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना, मतलब बाजार टॉपिक है, उसके बारे में आपको डिटेलली पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से देखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है एकाधिकार। यहाँ पर देखो, एकाधिकार बिना ताज का बादशाह होता है, इस कथन की क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन में क्या है, अल्पाधिकार है। चौथा में क्या है, अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार के जब पढ़े, अल्पाधिकार को तैयार करेंगे तो अल्पाधिकार के बारे में क्या करना है, उसमें मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 4 में मैं आपको 4 क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें से आप 3 क्वेश्चन ऊपर का, पहला, दूसरा, तीसरा की तैयारी अच्छे से करोगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक का हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से क्वेश्चन बता दिया हूँ। जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर निकाला हूँ, गारंटी है मेरा इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। आप इस टॉपिक को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ये जितने भी टॉपिक बताया हूँ, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं आप लोग को कुछ सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस टॉपिक में जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, इसमें से कोई टॉपिक को मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर उसका मैं पिक लगा दिया हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट का पिक लगा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाइए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, इसमें
इसमें से आप सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी हाल ही में मैं शुरुआत से अर्थ परिभाषा विशेषताएं वगैरह वगैरह सारे टॉपिक को बता रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर देखेंगे जितना भी मैं बताया हूँ सारे एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसको आपको क्या करना होगा, पढ़ लेना होगा। तो मुझसे पढ़ करके देखिए, पूरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ, एकदम डिटेल में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। एक बार पढ़ करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट को याद रखिए, आप सर्च करिए, आ जाएगा। हमारे चैनल में जा करके देखेंगे तो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वैसे मैं लगा दे, इसमें से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी हाल ही में डाला हूँ, तो आप लोग इतने को पढ़ सकते हो और ख़ास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसको भी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है जी, तो ठीक है, अब ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर से नए विषय या कोई अन्य विषय में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। ठीक है जी, ओके, चलो मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत तगड़े से पेपर लिखो। ऑल द बेस्ट।